Welcome to my PCM learning channel. I am Padma Patel. Today we are learning chapter number 4, metals and non-metals. Metals and non-metals. What is a metal and what is a non-metal? उसकी properties, physical property, chemical property, uses, everything we are understanding in this chapter. Okay. So now start with our topic metal and non-metal materials. मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स? मेटल एंड नॉन मेटल. उस मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. उसी तरह नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. हमारे अराउंड जितने भी सब्सटेंसेस है, हाउ मेनी सब्सटेंसेस अराउंड अस which are metal or non-metal, just like our cupboard, our chair, wooden table, some vessels, many things around us in our home and around us. It's are met some substance are metals and some substance are non-metal. Metal like uh, our jewelry, our door grill. These are the made by metals, but plastic bucket, wooden table is a non-metal. तो प्रॉपरली ये दोनों के बारे में हम ये टॉपिक में मतलब ये लेसन के अंदर हम समझेंगे. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट अवर मेटल्स. मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सबसे पहले मेटल का हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन आफ्टर उसके यूजेस टोटली मेटल्स के बारे में. देन आफ्टर वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द नॉन मेटल. ओके. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. दे आर फर्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है हार्ड. फिजिकल प्रॉपर्टी में तो हार्ड, तो जनरली मेटल्स आर वेरी हैवी एंड हार्ड. एक्सपेक्टेशन सोडियम एंड पोटाशियम. तो मोस्टली जितनी भी मेटल्स है वो हार्ड होती है सिवाय के पोटेशियम एंड सोडियम. जो पोटेशियम एंड सोडियम है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि उसको नाइफ से भी हम इजीली कट कर सकते हैं. इसलिए एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम. देन आफ्टर नेक्स्ट है सॉलिड. तो मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एक्सेप्शन मर्क्यूरी. जितनी भी मेटल्स आप देखो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होती है, हार्ड होती है. पर मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में, हमारे डॉक्टर के थर्मोमीटर में जो होता है वो एक तरह की मेटल ही है, तभी तो वो टेम्परेचर कंडक्ट करती है. तो दिस इज अ मर्क्यूरी इज अ एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन. मतलब यहाँ वो मर्क्यूरी जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में है. फिर नेक्स्ट है हमारा डक्टाइल. ऑल मेटल्स आर डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रोन इनटू वायर. एग्जांपल एल्यूमिनियम एंड कॉपर. एल और एल वो एल्यूमिनियम का सिंबल है, जबकि कॉपर वो कॉपर का शॉर्ट फॉर्म है सीयू इज. तो डक्टाइल, डक्टाइल मतलब उसकी डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मीन्स उसमें से वायर खींच के बनाना. तो इसमें से एल्यूमिनियम कॉपर इसमें से लंबे लंबे वायर टार बना के ड्रोन करते हैं, तैयार किए जाते हैं. जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज होते हैं वो यही होते हैं. तो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल. हर एक मेटल्स को इस तरह वायर बना सकते हैं उसके खींच के. फिर है मेलेबल. Just 1 minute. Malleable. They can be hammered into sheets. Example silver. Malleable मतलब उसको हैमर्ड करके सीट बनाया जाए, ऊपर फ्लैट सरफेस जैसा तैयार किया जाए, तो वो है मेलेबल. मतलब मोस्टली हर एक मेटल जो मेलेबल है, खास करके हम लोगों ने सिल्वर देखी होगी, क्योंकि सिल्वर जो है हमारी स्वीट पे वो लगी हुई वो सीट ही है सिल्वर की. मेलेबल करके उसको बनाया गया, तैयार किया गया और लगाया गया स्क्वीड पे ऊपर. सिल्वर रंग कलर का जो लगाया जाता है ना वो. देन और दूसरा एग्जांपल है हमारी सिल्वर फॉइल.
उसको भी इसी तरह बनाया जाता है। नेक्स्ट है लस्चरस। लस्चरस मीन्स शाइनी। दे आर शाइनी एंड हैव अ ब्राइट सरफेस। ऑल मेटल शाइनी होती है, उसका सरफेस भी ब्राइट होता है, हर एक मेटल चमकती है। फिर है सोनोरस। सोनोरस, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन बीटन। सोनोरस मतलब जिसको बोले टंग करके आवाज आती है ना, वो सोनोरस। मतलब हर एक मेटल को अगर आप टंग करके कोई भी चीज से उसको हिट करो तो टंग करके आवाज आएगी, तो वो है सोनोरस। गुड कंडक्टर, नेक्स्ट हमारा गुड कंडक्टर। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम आगे के बहुत सारे स्टैंडर्ड में ये पढ़ चुके हैं कि उसमें करंट भी पास होता है और हीट भी प्रोड्यूस, मतलब उसमें ट्रांसफर होती है। तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन आफ्टर दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसको मेल्ट अगर करना हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, हाई टेम्परेचर पे उसको हम मेल्ट कर पाएंगे। तो ये हुई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी वापस रिवाइज कर सकते हैं। दे आर हार्ड, सॉलिड, डक्टाइल, मैलेबल, lustrous, sonorous, good conductor of heat and electricity, and it have a high melting point. Now next, our next point, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे देखिए फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। जब मेटल, कोई भी मेटल हो, उसका अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो या मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, तो क्या बनता है? मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे देखिए मैंने सम इक्वेशन डाले हैं। 2Mg प्लस O2, Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन, इट्स गिव अस टू MgO। वो हमें क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देता है, नया फॉर्म बन जाता है। जब भी कोई, मैग्नीशियम इज अ मेटल, कॉपर इज ऑल्सो मेटल एंड Fe मीन्स आयन इज ऑल्सो मेटल। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करती है तो क्या ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि मैग्नीशियम, अगर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव अस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, गिव अस टू कॉपर ऑक्साइड। आयन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, गिव अस टू फेरन आयोक्साइड। आयन आयोक्साइड मतलब फेरस ऑक्साइड, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी का ही फर्स्ट हुआ। अभी नेक्स्ट, सॉरी, फिजिकल नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट। अभी पहले ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस थी, अभी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है, प्रोसेस करती है, तो क्या बनता है? तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड गिव सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ऑलवेज वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे हमने ये दिया है। तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है और जो मेटल होती है, जो सब्सटेंस के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट हुई है, उसके साथ मिलकर नया सब्सटेंस बनाती है। जैसे कि यहाँ सोडियम, सोडियम वो मेटल है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रोसेस करके सोडियम क्लोराइड बनाया है एंड हाइड्रोजन रिलीज किया। उसी तरह Fe मीन्स आयन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, एसिड प्रोसेस हुई और फेरस क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। उसी तरह मैग्नीशियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 इज फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रोसेस करके मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है। देन आफ्टर एल्यूमिनियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोसेस हो तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन के हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यहाँ पे ये सब इक्वेशन देख के सिर्फ ये पता चलता है कि जब भी कोई मेटल कोई एसिड के साथ प्रोसेस करती है तो क्लोराइड या सल्फेट बना के वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ये सारे इक्वेशन है, वापस एक बार रिपीट करें। Na प्लस HCl, NaCl
plus H2, Fe plus HCl, FeCl2 H2, magnesium plus H2SO4, MgSO4 H2, Al plus H2SO4, Al2SO4 3H2। यहाँ सब जगह हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट हमारा केमिकल प्रॉपर्टी का हुआ कि फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्साइड बनता है और रिएक्शन विथ एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। देन आप तो न्यू स्लाइड पे जाएंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टी का थर्ड पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ऑक्सीजन का देख लिया, एसिड का देख लिया, अभी वाटर। अगर कोई भी मेटल पानी के साथ प्रोसेस करे तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मोस्टली जो मेटल्स है वो पानी के साथ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो रिएक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए उसको वार्म या हॉट गर्म करना पड़ता है हल्का, तभी वो रिएक्ट करते हैं। लिथियम इज अ मेटल। लिथियम प्लस H2O वाटर का फॉर्मूला है, साइंटिफिक फॉर्मूला। तो लिथियम प्लस H2O, लिथियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हाइड्रोजन। सोडियम प्लस वाटर give us to sodium hydroxide NaOH, release hydrogen H2। पोटेशियम प्लस वाटर मतलब K प्लस H2O give us to पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर सब जगह रिलीज होता है। डेट मीन्स क्या? डेट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी में जब मेटल कोई भी एसिड के साथ हो या वाटर के साथ, वो ऑलवेज हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो उसमें हमारा सम मेटल्स, यहाँ पे देखिए, some metals react with solution of sodium hydroxide and liberate hydrogen gas। ये अभी कि ये बेस के साथ, एसिड के साथ प्रोसेस किया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, पर जब बेस NaOH इज अ बेस, बराबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो एल्यूमिनियम इज अ मेटल। Al plus NaOH plus water H2O, it give us to sodium NaAlO2 plus H2। मीन्स क्या होगा कि एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रोसेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर के साथ प्रोसेस होके सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। That means metal react with base and presence of water, it give us to oxide and then release the hydrogen gas। Then after aluminum and zinc react with strong base like sodium hydroxide, aluminum और zinc बेस के साथ रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद, बाकी सब मेटल्स रूम टेम्परेचर पे इनका मतलब बेस के साथ, बेस मतलब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्ट नहीं करती है रूम टेम्परेचर पे, जबकि एल्यूमिनियम एंड जिंक वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक की जगह दूसरी लेते हैं, जैसे कि हम किसी की जगह लेते हैं ना कभी, वैसे ही कि ये नहीं आया तो चलो हम उसकी जगह बैठ जाते हैं और उसकी जगह ये वर्क करते हैं, या फिर एक, तो उसी तरह ये डिस्प्लेसमेंट भी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ मेटल, a more reactive metal displace the less reactive metal from its solution, this is called displacement reaction। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह चली जाती है। ये प्रोसेस को और
ये जो प्रोसेस है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव बताई है मैंने, यहाँ एरो वाली लाइन में देखो। प्लेटिनम सबसे लेस रिएक्टिव है, उससे थोड़ी ज्यादा हायर गोल्ड है, गोल्ड से हायर सिल्वर, देन आपका कॉपर, हाइड्रोजन, लीड, टीन, आयरन, जिंक, कार्बन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव। एग्जाम में ये हो सकता है आपके कि लेस रिएक्टिव मेटल इज द प्लेटिनम एंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज द पोटेशियम। यहाँ उसके सिंबॉलिक फॉर्म लिखे हैं, के पोटेशियम का के, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, कार्बन का C, जिंक का Zn, आयरन का Fe, टीन का Sn, लीड का Pb एंड हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au एंड प्लेटिनम का Pt। तो यहाँ पे देखिए दूसरा, सम ऑफ द मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव आर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर उनका दिया गया है कि किस तरह कौन सी मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है। या मैंने अभी बताया वैसे ही गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव सिल्वर है, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर, देन आयरन एंड देन जिंक एंड देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम एंड देन सोडियम एंड देन पोटाशियम। तो यहाँ इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। तो सम ऑफ द मेटल इन इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर रिएक्टिव आर, तो जो यहाँ पर भी मैंने बताया ही था, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर, देन आफ्टर कॉपर, कॉपर आफ्टर आयरन, आयरन देन आफ्टर जिंक एंड देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम एंड पोटेशियम। ये डिस्प्लेसमेंट अब हम इक्वेशन थ्रू एक बार समझ लेते हैं। जिंक डिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक है, तो जिंक की जगह जिंक वो कॉपर की जगह ले लेते हैं और कॉपर सेपरेट हो जाता है, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। आयन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर, यहाँ पे देखिए आयन ने कॉपर की जगह ले ली है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, और फेरस सल्फेट बन गया है और कॉपर सेपरेट हुआ है। मतलब जो लेस रिएक्टिव है वो क्या होगा, जो हाई रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, उसकी जगह ले लेगा और नया सब्सटेंस बना के रिप्लेस होगा। तो ये दो इक्वेशन के थ्रू हमने समझ लिया, वापस रिपीट करते हैं। Zn plus CuSO4, it give us to ZnSO4 plus Cu, zinc plus copper sulfate, it give us to zinc sulfate and copper, separate the copper. Iron plus copper sulfate, it give us to ferrous sulfate, means iron sulfate, and separate the copper. Now next, uses of metal, metal के uses क्या है। फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, हमारे यूटेंसिल्स के बर्तन जो होते हैं घर में, बहुत सारी चीजें होती है यूटेंसिल्स की, तो यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज होता है। फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई होती है उसमें कॉपर के और कॉपर के वायर आप देखते ही होंगे, अगर वो प्लास्टिक का लेयर निकाल दिया जाए तो वो उससे ही बने होते हैं। फॉर मेकिंग ब्रिजेस एंड बिल्डिंग, यहाँ पे देखिए ब्रिजेस और बिल्डिंग बनाने के लिए भी आयरन के सरिये वगैरह यूज होते हैं ना, ताकि वो स्ट्रांग रहे, अच्छा रहे। और वायर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर में भी ये कॉपर दिख रहा है। देन आफ्टर फॉर मेकिंग ब्रिजेस एंड बिल्डिंग, एंड देन फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी जो हर एक मोस्टली सब लोग पहनते हैं, नेकलेस, इयररिंग्स, नोज पिन, एंकलेट, रिंग, वो सब ऑर्नामेंट्स जितने भी ज्वेलरी है वो बनाने के लिए भी गोल्ड और सिल्वर यूज होता है। यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दिखा है कि मेकिंग ऑर्नामेंट्स, एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर, मेकिंग ब्रिजेस, बिल्डिंग आयरन एंड अदर मेटल्स, then making electric wires, copper and aluminum, making utensils, utensils मतलब बर्तन बनाने के लिए कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, आपको पता होगा कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन के बर्तन भी होते हैं। फॉर मेकिंग शिप्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स,
यहाँ पे देखिए मेकिंग शिप्स, जस्ट 1 मिनट, शिप्स, सैटेलाइट्स, ट्रेन, ये सब बनाने के लिए भी ये यूज होता है। यूटेंसिल्स भी यहाँ पे दिखाए गए, सब बटन भी हमें अलग अलग मेटल्स जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन के देखने को मिलते हैं, और सैटेलाइट, ट्रेन और शिप में भी वो यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो मेटल का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम समझेंगे नेक्स्ट हमारा नॉन मेटल्स के बारे में। पूरा मेटल कंप्लीट हुआ, अभी नॉन मेटल्स के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल इज द टोटली अपोजिट ऑफ मेटल्स। जैसे कि मेटल हार्ड है तो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होती है। नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। जो नॉन मेटल चीजें होती है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी होती है और गैसियस फॉर्म में भी होती है। सॉलिड में जैसे कि हमारे वुडन टेबल, लिक्विड फॉर्म, तो ये केरोसिन ये सब जो है वो हमारी नॉन मेटल में। फिर गैसियस फॉर्म, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो सब भी हमारे नॉन मेटल ही है। तो ये सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में भी हो सकती है। हमारे एलपीजी और सीएनजी इज नॉन मेटल। दे आर लाइटर देन मेटल्स, और वजन में भी मेटल से हल्की होती है, जबकि मेटल वजन में होती है, हर एक मेटल मोस्टली। दे डू नॉट हैव मेटालिक लस्टर, जो मेटल में शाइनिंग और ब्राइटनेस होती है वैसी इसमें नहीं होती है, नॉन मेटल में नहीं होती है, वो डल होते हैं। पर जैसे कि ग्रेफाइट एंड आयोडीन, पर एक्सेप्ट मतलब डायमंड, दिस इज अ नॉन मेटल, बट वो शाइनी होती है, लस्टर होती है, उसमें चमक होती है डायमंड में। तो एक उसमें अपवाद है। फिर है नॉन सोनोरस, अगर मेटल पे टंग करके कोई चीज हिट किया जाए तो टन आवाज आती है, पर नॉन मेटल में टन ऐसी रिंगिंग साउंड नहीं बजती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। नॉन मैनेबल, उसमें से हम कोई भी सीट्स नहीं बना सकते हैमर करके। लकड़ी के टेबल को तोड़ोगे, हम हैमर करेंगे तो वो टूट जाएगा, पर उसमें से सीट्स, पतली थिन लेयर्स वाली सीट बनेगी नहीं बनेगी। व्हेन हैमर्ड दे ब्रेक अप इनटू पीसेस, दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू सीट, वो है सीट में कन्वर्ट नहीं होगा, ब्रेकअप हो जाएगा, छोटे छोटे पीस टुकड़ों में टुकड़े हो जाएंगे उसके, पर वो सीट फॉर्म में नहीं आएगा नॉन मेटल। फिर है हमारा पुअर कंडक्टर, वो बहुत ही बैड कंडक्टर होता है, उसमें से करंट पास नहीं होता है। आपने ये सभी लेसन में, अगले बहुत सारे लेसन में समझा होगा, उसमें से करंट और हीट पास इजीली नहीं होती है। एक्सेप्शन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में होती है। ये इसमें एक अपवाद है कि उसमें से करंट और हीट पास होती है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। तो यहाँ पे हमारी ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल कंप्लीट हुई। दे आर सॉफ्ट, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, दे आर लाइटर देन मेटल, दे डू नॉट हैव मेटालिक लस्टर, नॉन सोनोरस, नॉन मेलेबल एंड पुअर कंडक्टर। नाउ हम नेक्स्ट नॉन मेटल के टॉपिक पे जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो भी मेटल की तरह ऑक्साइड ही बनाती है। सल्फर इज अ नॉन मेटल, दिस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव अस टू सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर plus oxygen, it gives us to sulfur dioxide. Then after carbon, carbon is also a non-metal, it reacts with oxygen and give us to carbon dioxide. Non-metal react with oxygen and give oxide of non-metal. Non-metal के ऑक्साइड हमें फॉर्म करके देती है जब ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करती है। Non-metal do not react with water, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, जैसे कि मेटल करती है रूम टेम्परेचर पे नहीं, पर मोस्टली सब मेटल्स रूम टेम्परेचर पे नहीं करती है। पर एल्यूमिनियम और जैसे हमने नेक्स्ट में सीखा था एल्यूमिनियम करते हैं रिएक्ट, उसी तरह यहाँ पे नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, पर नॉन मेटल नहीं करती। मतलब टोटली इसका अपोजिट हो रहा है ना यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये हमारी हुई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल।
नेक्स्ट हमारा यूजेस ऑफ नॉन मेटल आएंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। Non-metal is essential for our life, which all living beings inhale during breathing. तो नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन, वो नॉन मेटल है, तो वो हम यूज करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तब सांस लेते हैं। तो ये हमारा डेली लाइफ का एक एसेंशियल मतलब बहुत ही जरूरी चीज है लाइफ जीने के लिए। नॉन मेटल का हम यूज करते हैं। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बट नॉन मेटल जो फर्टिलाइजर्स में होते हैं, वो सारे हम फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करते हैं और वो ग्रोथ की प्लांट के लिए होते हैं। इट इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। वाटर प्योरिफिकेशन में भी यूज होता है क्लोरीन। आपको पता होगा क्लोरीन पास किया जाता है, वाटर के अंदर के जम्स क्लीन किए जाते हैं, जम्स को मार के फिर क्लो वो प्रोसेस को क्लोरीनेशन प्रोसेस कहते हैं। कॉल ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग पेंसिल एंड इलेक्ट्रोड्स। कॉल का फॉर्म जो ग्रेफाइट है, उसमें से पेंसिल, हमारी जो पेंसिल यूज करते हैं वो बनाते हैं, और इलेक्ट्रोड्स बनाने में वो काम आता है। देन आफ्टर फोस्फोरस। फोस्फोरस इज ऑल्सो नॉन मेटल फॉर मेकिंग मैच एक्सप्लोसिव। मैच एक्सप्लोसिव हमारी माचिस की जो तीलिया है, उसके ऊपर जो ब्लैक या ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है, दिस इज अ फोस्फोरस, तो उसमें यूज होता है। सल्फर फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फायरवर्क्स एंड फर्टिलाइजर। सल्फर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फायरवर्क्स मतलब पटाखे, क्रैकर्स वगैरह बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज होता है। आयोडीन। आयोडीन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड एज ए एंटीसेप्टिक। वो आपने पर्पल कलर का सॉल्यूशन देखा होगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में हमारे कोई भी घाव लगा हो, कोई इंजरी हुई हो, तो जो अप्लाई किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक, उसमें यूज होता है। प्लस आयोडीन हमारे नमक में भी यूज होता है। तो ये सारे हुए हमारे यूजेस ऑफ नॉन मेटल। यहाँ पे हमारा ये एंटायर चैप्टर कंप्लीट होता है, मेटल एंड नॉन मेटल। I hope you will understand very well both topic metal and non-metal. अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करना ना भूले। बेल आइकन जरूर क्लिक करें। थैंक यू एवरीवन।